बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इंडक्शन मोटर के हवाले से हम इंडक्शन मोटर के पार्ट्स और नेम प्लेट किस तरीके से पढ़ी जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है 3 फेस। अच्छा, इसको ये एक खुली हुई भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं। अब ये इस इंडक्शन मोटर ही है, ये भी इसका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। ये बेसिकली इसका रूटर है और दूसरा पार्ट जो है ये इसका स्टेटर है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी होता है, उसके अंदर कॉयल बनी हुई होती है, उसके अंदर वाइंडिंग हुई भी होती है। रूटर के ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं होती। ये बेसिकली दोनों एंड से इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक सी पतरियाँ होती हैं, उनसे मिल के जो ये बेसिकली एक रूटर बनाया जाता है। इसके दोनों एंड पे जो है ये बेसिकली शॉर्ट होता है और होता ये है जब आप इसको सप्लाई देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसके वाइंडिंग के कॉइल्स के सेट होते हैं 3 फेस के और 6 तार तो टोटल निकल रही होती हैं। अब 6 तार निकल रही होती हैं, उसमें एक फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस कनेक्ट करते हैं। या तो आप स्टार में भी कर सकते हैं या फिर आप डेल्टा में, जिस तरीके से आप चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ पार्ट्स को मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। ये आपको मैंने जैसे बताया, ये इसका स्टेटर पार्ट है, वो वाला जो है उसका रूटर पार्ट है और कनेक्शन किस तरीके से हुए होते हैं, स्टार में या फिर डेल्टा कनेक्शन हुए होते हैं। अब दूसरा ये इसमें फ़ैन लगा होता है। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स एक जगह। अब यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है फ़ैन। ये जैसे आपको नज़र आ रहा हो, अगर नज़र आ रहा हो, ये मैं घुमा रहा हूँ, ये बेसिकली इसका फ़ैन है, ठीक है। अब ये फ़ैन क्यों लगाया होता है? फ़ैन बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि मोटर जब चलती है तो मोटर के अंदर वाइंडिंग है और इसके ऊपर यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल लोड लगाया हुआ है, कोई भी पंप लगाया हुआ है, ये कोई ऐसा मैकेनिकल लोड जिसकी वजह से इसमें हीट अप हो रहा है, ये यानी कि मोटर जो है ये गर्म होती है। जब गर्म होती है तो ये फ़ैन जिस तरीके से बेसिकली फ़ैन इसलिए लगाया जाता है, ये यहाँ से हवा सक करता है, यानी कि इधर से हवा सक करता है और इन फिन्स के ज़रिए जो इसके जो शेप बनाए हुए हैं ना, ये इसके थ्रू प्रेशर से ना एयर को सर्कुलेट करवाता है, यानी कि यहाँ से एयर सक करता है, इधर से एयर सक करेगा और ये वापस यहाँ से फेंकेगा। तो होता ये है कि ये नेचुरली कूलिंग के लिए पर्पस की वजह से जो ना इस तरीके से इसके शेप बनाया जाता है कि ये जो इसकी वाइंडिंग है ये ठंडी रहे। अगर आप बगैर फ़ैन के चलाएंगे तो मोटर जल सकती है, क्योंकि लोड चल रहा होगा तो वो गर्म हो के उसकी वाइंडिंग अंदर से जल जाएगी। तो ये बेसिकली इस फिन्स के ये मतलब पर्पस होता है। और यहाँ पे बेसिकली इसके कनेक्शन होते हैं। ये 3 फेज स्टार और डेल्टा, ये अभी स्टार और डेल्टा में नहीं है, ये स्टार और डेल्टा के दूसरे तरीके से होते हैं। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी नेम प्लेट को डिस्कस करते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, एक इसके आरपीएम आ रहे हैं 1450 आरपीएम। आरपीएम बेसिकली ये रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूम कर यहाँ पर आ गया, तो ये इसका एक चक्कर है। अब इसमें कितने लिखे हुए हैं? 1450 आरपीएम, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि जो मैंने आपको एक चक्कर बताया ना, ये एक चक्कर है। इस तरीके का 1450 चक्कर लगाएगा ये कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो ये बेसिकली इसके आरपीएम बता रहे हैं। और ये 3 एचपी की मोटर है। अगर इसकी वाट में आप निकालना चाहते हैं तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें 746 से, तो आपको पता चल जाएगा ये कितने वाट की है। और वोल्ट ये कितने एम्पेयर की? 5 एम्पेयर मोटर लेगी बेसिकली। अच्छा, वोल्ट्स कितने? 400 वोल्ट की, यानी कि 3 फेज़ की है। 3 फेज़ 50 साइकिल्स इंडक्शन मोटर है। अच्छा, ये इसका फ्रंट बैरिंग है और ये इसका रेयर बैरिंग है। फ्रंट बैरिंग यानी कि यहाँ पे भी एक बैरिंग लगा हुआ है, ये देखें, ये बैरिंग लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आप। और इसके ऊपर ही ना, अब ये थोड़ी मतलब इसका नंबर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और इसी तरीके से ये एक बैरिंग यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये मैं निकाल पाया, 1 मिनट, ये देखें, ये बैरिंग है और इसमें यहाँ पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे ये देखें, ऐसे देख सकते हैं आप, ये देखें 6306 Z। ये बेसिकली ये बैरिंग की टाइप है। ये इससे पता चलता है कि इसमें कौन सा बैरिंग लगा हुआ है। तो मोटरों में अक्सर ये होता है, जब आप इसको मोटर को चेंज करते हैं तो आप बैरिंग को आपको नहीं पता चलता कि कौन सा बैरिंग है, तो हमेशा जब निकलता है तो इसलिए नेम प्लेट पे बैरिंग कभी जो है मेंशन होता है। कुछ मोटरों पे होता है, कुछ पे नहीं होता। तो इसमें इन्होंने वैसे ही बताया हुआ है कि फ्रंट बैरिंग का नंबर 6307 है और रेयर बैरिंग जो है, फ्रंट बैरिंग ये हो गया इस तरफ, यहाँ पे जहाँ पर आप लोड लगाएंगे, और रेयर बैरिंग पीछे वाला बैरिंग, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है इस तरफ जो बैरिंग लगेगा उसमें कौन सा, क्या कहते हैं, उसका नंबर क्या होगा बेसिकली। तो ये बेसिकली नेम प्लेट है और ये जो है बेसिकली ये मोटर को उठाने के लिए होता है। यहाँ पर आप एक क्या कहते हैं बेल्ट लगाते हैं, हार्नेस बेल्ट, या सॉरी एक बेल्ट होती है, हार्नेस ही बेल्ट आई थिंक कहते हैं उसको, लिफ्टिंग की बेल्ट होती है, उसमें यहाँ पे लॉक लगता है और ये फिर उड़ जाती है। जिस तरीके से आप क्रेन या किसी चीज़ से उठाना चाहें तो ये बैरिंग, ये तो छोटी हल्की है, फिर भी इससे भारी भारी होती हैं, तो उनको इनके थ्रू उठाया जाता है। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत वैल्यू मैं ऐड कर पाया हूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू।